हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सल ऑनलाइन क्लास में मैं प्रिंस सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास जो होने वाली है बहुत मस्त होने वाली है। हम लोग आज सीखेंगे मेनू के बारे में, एमएस ऑफिस मेनू के बारे में सीखेंगे। हम लोग एक दो मेनू पढ़ भी चुके हैं, आज कौन सा मेनू को सीखना है आज उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए। दोबारा फिर ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला, बहुत मस्त वीडियो मिलेगा भैया। हर एक ऑप्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ओपन करना है विन वर्ड, मतलब एमएस ऑफिस वर्ड। तो कैसे ओपन होता है, विंडो प्लस आर को प्रेस करेंगे। विंडो प्लस आर को प्रेस करने के बाद इसमें हम लोग लिखते हैं विन वर्ड। क्या लिखेंगे, विन वर्ड। विन वर्ड लिखने के बाद हमारा विन वर्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसमें हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, होम मेनू पढ़ लिए। क्या पढ़ चुके हैं, होम मेनू पूरा पढ़ लिए। कोई भी दिक्कत होगी तो दोबारा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दूसरा मेनू चलते हैं, इंसर्ट। अब क्या हम लोगों को पढ़ना है, इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में हर एक ऑप्शन के बारे में जानेंगे। जिस तरीके से हम लोग होम मेनू के बारे में जाने, हर एक ऑप्शन के बारे में जाने हैं, उसी तरीके से अब हम लोग इंसर्ट मेनू के हर एक ऑप्शन के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, उससे पहले एक बार और हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भैया। चलिए देखिए, सबसे पहला है कवर पेज। कवर पेज से क्या होता है, अगर आपको कवर लगाना है, जैसे आप कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं, कोई बुक बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, आप एक कवर बनाएंगे ऊपर वाला। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कवर बना सकते हैं। अलग अलग तरीके का इसमें क्या दिया भैया, कवर पेज दिया। देखिए अलग अलग तरीके का कवर पेज दिया। जैसा आपको कवर पेज चाहिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कवर पेज लगा सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए और भी अलग अलग डिजाइन दिया कवर पेज का, ले लीजिए। कुछ नाम वगैरह लिखना है तो यहाँ पे आप क्या करिए, नाम लिख दीजिए। जो भी आपको लिखना आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे चला जाए, नेक्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, इक्वल टू, जैसे हमने एक लिख दिया, अब हम चाहते हैं एक ब्लैंक पेज आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लेकिन साइज उतना ही रहेगा, जो पहला पेज रहेगा उसी के साइज का एक और ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज पे और एक और ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। क्या होगा भैया, एक ब्लैंक पेज हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, समझ गए। देखिएगा नीचे हमारा एक ब्लैंक पेज क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। ब्लैंक का मतलब होता है खाली पेज। दूसरा है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, कंट्रोल प्लस इंटर इसकी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस एंटर, ये क्या करता है, जैसे हमने टेक्स्ट यहां तक लिखा, हम चाहते हैं इसके नीचे वाले टेक्स्ट को हम दूसरे पेज पे कर दे, तो वहीं से ये क्या करेगा, पेज को ब्रेक करके दो पेज में डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, उसी को पेज में ब्रेक कर देगा, वहीं से पेज को तोड़ देगा। तो चलिए पेज ब्रेक करते हैं। पेज ब्रेक करते ही देखिएगा, जहां हमारा पॉइंटर ब्लिंक कर रहा था उसी के नीचे वो क्या कर दिया, पेज को ब्रेक कर दिया। वो पूरी लाइन लेकर पेज को ब्रेक कर दिया। लेकिन इसके भी पेज में कोई भी साइज कम ज्यादा नहीं होगी। जितना पहला वाला पेज का साइज था उतना ही दूसरा वाला भी पेज का साइज हो जाएगा। समझ गए भैया। आगे चला जाए। नेक्स्ट है टेबल। अगर आपको यहाँ टेबल इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, आप यहाँ से टेबल जितना चाहिए आप रो और कॉलम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कर दें। अगर आपको टेबल की डिजाइन स्टाइल अलग अलग करना है तो यहाँ ऊपर में देख क्या दिया, टेबल की अलग अलग स्टाइल दिया। जैसा आप स्टाइल चाहेंगे वैसा स्टाइल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है शैडी। शैडो वगैरह अगर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से शैडो वगैरह लगा सकते हैं। बॉर्डर लेना चाहते हैं आप तो यहाँ से क्या करेंगे, बॉर्डर ले लेते हैं। ठीक, जैसा बॉर्डर चाहिए उस बॉर्डर क्लिक करिए, आपका बॉर्डर उसी तरीके का आ जाएगा। दूसरा चीज, आपका लाइन का विड्थ मोटी करनी है तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, लाइन का मोटा कर सकते हैं। पतला करना पतला कर सकते हैं, जैसा करना वैसा। कलर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कलर ले लेंगे, जैसा कलर चाहेंगे और ड्रा कर देंगे। क्या करेंगे, ड्रा बॉर्डर, आप यहाँ ड्रा कर देंगे। सेम उसी तरीके का एक और बॉर्डर क्या हो जाएगा, ड्रा हो जाएगा। समझ गए। ठीक,
आगे चला जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पिक्चर। पिक्चर क्या है, अगर कोई पिक्चर आपको इंसर्ट कराना हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। क्लिक करेंगे पिक्चर, और कौन सा पिक्चर है, जो भी पिक्चर आप क्या करेंगे, पिक्चर लेंगे, मान लीजिए ये पिक्चर है और ये पिक्चर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इसमें कुछ फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले ये जानते हैं कि देखिए ये अगर कहीं हम ले जा रहे हैं तो नहीं ले जा पा रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट बाय रैपिंग करेंगे। क्या करेंगे, टेक्स्ट बाय रैपिंग। टेक्स्ट बाय रैपिंग पे जाकर स्क्वायर कर देंगे, और ये जहां पर चाहेंगे वहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं भैया, रख सकते हैं। दूसरी चीज देखेंगे, छोटे छोटे सर्कल बने हैं। इस सर्कल क्या होता है, इस सर्कल से हम इसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जितना छोटा साइज चाहेंगे आप उतना छोटा साइज इसका कर सकते हैं। फिर बड़ा करना है तो आप इससे क्या कर सकते हैं, साइज की बड़ी भी कर सकते हैं। दूसरा चीज रोटेट है, आप जितना चाहेंगे उतना इसको, जैसे चाहेंगे वैसे इसको क्या कर सकते हैं भैया, रोटेट कर सकते हैं। यहां से आप क्या करेंगे, रोटेट कर सकते हैं। इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट है पिक्चर की स्टाइल। अलग अलग यहाँ पे स्टाइल दी गई है, जैसा आपको पिक्चर की स्टाइल लगाना है वैसा ही आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर की स्टाइल ले सकते हैं। देखिएगा अलग अलग उसकी क्या दी गई है, स्टाइल दी गई है, जो स्टाइल आपको चाहिए स्टाइल ले सकते हैं। इतना समझ गए। मान लीजिए कलर अलग करना चाहते हैं इसका, तो यहाँ पे कलर भी दिया गया है। ब्राइटनेस, कंटेंट जो भी कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, पिक्चर का शेप अगर बदलना चाहते हैं तो आप पिक्चर का शेप बदल सकते हैं। देखिए अलग अलग शेप में पिक्चर आपका हो जाएगा, जैसा आप शेप चाहेंगे उस शेप में आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर को कन्वर्ट कर। दूसरा चीज, पिक्चर बॉर्डर का कलर करना चाहते हैं तो आप पिक्चर बॉर्डर का यहाँ से कलर भी कर सकते हैं, जो आपको कलर चाहिए उस कलर भी ले सकते हैं। पिक्चर में कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर में इफेक्ट भी डाल सकते हैं। इतना चीज आपने समझ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा चीज है पोजीशन। आप किस पोजीशन में चाहते हैं, टेक्स्ट के मिडिल में, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, किधर चाहते हैं, जिधर चाहेंगे आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पोजीशन उसका ले सकते हैं। तीसरा चीज है ब्रिंग टू फॉन्ट, सेंड टू बैक। ब्रिंग टू फॉन्ट क्या करता है, जो पिक्चर है अगर दो पिक्चर लगाए हैं तो क्या करेगा, फॉन्ट पे आ जाएगा। अगर बैक करना चाहते हैं और आगे फॉन्ट वाला बैक करना चाहते हैं और बैक वाला फॉन्ट पे लाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेंड टू बैक कर सकते हैं। ओके, समझ गए होंगे। दूसरा चीज है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, एक से अधिक अगर आप पिक्चर लिए हैं तो सबको एक साथ सेलेक्ट करके और आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं। रोटेट, आप जितना रोटेट करना चाहेंगे यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। क्रॉप, क्रॉप से आपको अगर क्रॉपिंग करना है, इसको काटना है तो आप जितना चाहेंगे उतना क्रॉप भी यहाँ से कर सकते हैं। इतना चीज आपने समझ गया होगा बहुत अच्छे से, हमें आशा है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है, पहले से हमारी गैलरी में क्या होता है, एमएस ऑफिस गैलरी में कुछ इमेज होते हैं जो स्टोर करके रखे होते हैं। हमें जब जरूरत कहीं पड़ता है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हो। कैसे, क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे करना है एनिमल, एनिमल लिखेंगे और इंटर क्लिक कर देंगे या गो कर देंगे, तुरंत ये क्या करेगा, सर्च करके ला देगा। ठीक है, आपका क्या करेगा, सर्च करेगा और एनिमल को लेकर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी ओपन हो रहा है। ठीक, अगर इंटरनेट चलेगा तो और भी जितने एनिमल्स रहेंगे सारे एनिमल को क्या करेगा, सर्च करके ला देगा। ये आप कर लेंगे। आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं ठीक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा चीज है सेव। ठीक है, जैसे ये रहा, एनिमल आ गया है और एनिमल को यहाँ लाके क्या करेंगे, आप इंसर्ट करा देंगे। अब ये भी एनिमल कहीं आ जा नहीं रहा है तो दो बार इस पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट रैपिंग कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे, जहां चाहेंगे वहां रख सकते हैं। छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है तो इसको बड़ा कर दीजिए, जैसा भी करना है कर सकते हैं। अगर कुछ और चाहिए, फ्लावर चाहिए तो फ्लावर डालिए, जो भी आपको चाहिए यहाँ पे डाल के
इंटर क्लिक कर देंगे या गो कर देंगे तो क्या करेगा, सर्च करके दे देगा। दूसरा आते हैं, नेक्स्ट है शेप। अलग अलग तरीके का इधर शेप भी दिया है, जो भी शेप लेना आप यहाँ शेप को क्या करिए, इंसर्ट करा लीजिए। और शेप में कलर वगैरह भरना तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कलर भर सकते हैं। और आउटलाइन देना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शेप का आउटलाइन दे सकते हैं। शेप का अलग अलग दोबारा शेप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शेप को चेंज भी कर सकते हैं। जैसा शेप चाहिए वैसा शेप भी आप दोबारा यहाँ से लगा सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, हमें आशा है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। स्मार्ट आर्ट बहुत मस्त है। जैसे आपको स्मार्ट आर्ट से यूज करना है, कुछ लिखना है, प्रकार उसके लिखना है या बताना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से स्मार्ट आर्ट को लेके ओके कर देंगे और स्मार्ट आर्ट क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल एन करके नए पेज पे करते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं, स्मार्ट आर्ट। और यहाँ से क्या करेंगे, कोई एक स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं, लिस्ट वाला लेते हैं। लिस्ट में सर्कल चाहेंगे, सर्कल ले सकते हैं, जैसा भी आपको लेना। मान लीजिए इसको हमने इंसर्ट करा लिया, ठीक। अब यहाँ पे लिखना है तो यहाँ लिख देंगे मेमोरी, ठीक, मेमोरी लिख दिए। मेमोरी लिखने के बाद मेमोरी के टाइप कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। क्या होता है, ठीक, सेकेंडरी लिख दें। अब फिर प्राइमरी के प्रयोग कितने टाइप होते हैं, सेकेंडरी के टाइप कितने होते हैं, ये सारी चीज आप यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ अलग अलग स्टाइल भी दिया है, जो स्टाइल में आप चाहते हैं कर सकते हैं। कलर भी दिया है, जैसा आप कलर चाहेंगे वैसा कलर भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, ये आप कर लेंगे। चलिए कर लेंगे तो दूसरे पे चलते हैं। फिर आते हैं चार्ट। चार्ट भी अलग अलग तरीके का चार्ट होता है, इसको आपको हम एक्सेल में पढ़ाएंगे कि कैसे चार्ट को बनाया जाता है। वैसे देख लीजिए, चार्ट में ये होता है कि कौन सी कंपनी कितना क्रेडिट, कितना कमाई है, कौन से महीने में घाटा हुआ, कितना कैसे क्या है, ये सब चीजें आप चार्ट से बना सकते हैं। ठीक, चलिए ये भी आप कर लेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है, अगर आपको कोई लिंक बनाना है, कोई लिंक तैयार करना है तो यहाँ आप क्या करेंगे, लिंक को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ क्या करेंगे, लिंक एड्रेस दे देंगे। एड्रेस देने के बाद आप सीधे क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका लिंक तैयार हो जाएगा, जिसपे आप कंट्रोल दबाएंगे तो माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा और डबल बार इस पे आप क्लिक करके आप क्लिक कर देंगे, तुरंत जो भी उस लिंक में रहेगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। समझ गए, जैसे इस पे जाएंगे लिंक पे और कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो पॉइंटर चेंज हो जाएगा। पॉइंटर चेंज होने के बाद इस पे डबल बार आप क्लिक करते ही आप क्या करेंगे, उस लिंक को ओपन कर सकते हैं। लिंक बनता कैसे है हमने आपको बता ही दिया। लिंक यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक भैया, कर लेंगे। आगे चला जाए। नेक्स्ट है बुकमार्क। बुकमार्क बहुत अच्छा है, चलिए देखिएगा बुकमार्क में क्या होता है। इक्वल टू, ठीक, जैसे हम ये चीज आज सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्टेड को और इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको हम स्टोर कर देते हैं बुकमार्क में। क्या करते हैं, बुकमार्क में कर देते हैं ऐड। ठीक है, ये चीज क्या हो गया है, ऐड हो चुका। अब हम चाहते हैं कि दोबारा हम उसी जगह पे जाएं जहां तक हम पढ़ चुके। कोई चीज जैसे हम आधा पढ़ के छोड़ दिए हैं और चाहते हैं कि भूल जाएंगे, फिर से उसको पढ़ना चाहेंगे तो उसको क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करके कॉपी करके उसको बुकमार्क में स्टोर कर देंगे और जब आपको जरूरत पड़ेगी फिर से आप उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोबारा आप कहाँ चलेंगे, बुकमार्क में, और क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट एक ही चीज किए हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, गो टू पे जब आप क्लिक करेंगे तो तुरंत उस जगह पे पहुंच जाएंगे। क्या करेंगे, तुरंत उस जगह पे आप पहुंच जाएंगे जहां पर आप क्या किए थे, पढ़ाई करके छोड़े थे, या जो चीज आप सेलेक्ट करके यहां पर इंसर्ट कराए हैं। चलिए ये भी आपने समझ गया होगा। आगे चलते हैं। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस ये बताता है कि क्या चीज आप स्टोर किए हैं, कोई चीज लिए हैं क्रॉस रेफरेंस में, जैसे नंबर लिस्ट लिए हैं, क्या हेडिंग लिए, बुकमार्क लिए, फुट नोट, इंड नोट, जो भी चीज आप
अगर इंसर्ट कराए होंगे तो इसमें वो शो करेगा। जैसे हमने क्या लिया बुकमार्क, तो इसमें आपका शो कर रहा है कि आप क्या किए हैं, बुकमार्क को लिए, बुकमार्क इंसर्ट कराए हुए हैं, बुकमार्क का ऑप्शन आपने यूज किया। जिस ऑप्शन को आप यूज करेंगे वो ऑप्शन यहाँ बताएगा कि वो ऑप्शन आपने यूज किया। और ठीक, आगे चलते हैं। हीडर फुटर, अगर आपको हीडर फुटर लगाना है, अलग अलग तरीके का हीडर फुटर भी दिया है, आप इंसर्ट करा लीजिए। ये आपका हीडर लग जाएगा। कुछ लिखना चाहेंगे हीडर में तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, हीडर में लिख सकते हैं। उसी तरीके का फुटर होता है। अगर आप फुटर में चाहते हैं तो यहाँ आप क्या करेंगे, फुटर में भी जो चीज लगाना चाहते हैं, फुटर में भी अगर कुछ करना है तो फुटर भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज पेज नंबर होता है। अलग अलग तरीके का पेज नंबर है। जैसा आपको पेज नंबर चाहिए आप उसी तरीके का क्या कर सकते हैं, पेज नंबर इंसर्ट करा सकते हैं। हर पेज का ये क्या करेगा, नंबर देगा। ठीक, जो भी चाहिए, पेज मार्जिन चाहिए या बॉटम पेज का चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। तीसरा चीज आपका क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना, जैसे हीडर में कुछ लिख नहीं पाते हैं, हीडर या फुटर में, तो आप क्या करेंगे, वहां टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और जो चीज लिखना चाहेंगे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा, अगर इसमें आपको क्या करना है, आउटलाइन हटाना है, तो यहाँ पे क्या दिया है, आउटलाइन भी है। आउटलाइन हटाना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करिए, आउटलाइन को नन कर दीजिए, आउटलाइन हट जाएगी। ठीक, कलर करना चाहते हैं शेप का, उस कलर कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर करना चाहेंगे तो यहाँ से टेक्स्ट की साइज, कलर, सब कुछ ये चीजें तो हमने आपको बताया, ये कर लेंगे। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक पार्ट। ये आपका क्या होता है, मतलब अगर आपको कुछ लिखना है, जैसे कुछ कीवर्ड डालना है या कुछ कैटेगरी या कमेंट करना या कंपनी का नाम देना है, ठीक है, जहां पे आपका पॉइंटर रहेगा वहीं पे आपका क्या करेगा, लिख देगा और वहीं पे ये बता देगा कि ये कंपनी है कोई, ठीक है, या कोई कीवर्ड आपने डाला है, इस तरीके से वो आपका इंसर्ट करके बताता है। दूसरा चीज है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है, अलग अलग डिजाइन के टेक्स्ट हमारे इसमें क्रिएट करके रखे होते हैं, आपको जो भी इसमें लिखेंगे उसी डिजाइन में ये क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। जैसे देखिएगा, ये आपका क्या किया, वर्ड आर्ट इंसर्ट कर दिया। ठीक, अब आप चाहते हैं इसमें कुछ और एडिट करना तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एडिट, मान लीजिए चेंज करना चाहते हैं स्टाइल वर्ड आर्ट का, देखिएगा चेंज हो जा रहा है। अगर इसका कलर चेंज करना चाहेंगे तो कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक, आउटलाइन अगर चेंज करनी चाहते हैं आप तो यहां से आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। अगर शेप की स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो शेप की स्टाइल आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। शैडो देना चाहते हैं इसका तो आप क्या करेंगे, शैडो दे सकते हैं। अगर 3D इफेक्ट देना चाहेंगे तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 3D इफेक्ट दे देंगे। पोजीशन, किस पोजीशन पे आप इसको रखना चाहते हैं वो पोजीशन आप ले सकते हैं। इतना चीज आपने समझ लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। कमेंट भी बहुत लोगों का आ रहा है कि समझ में आ गया, बहुत खुशी होती है जब ये कमेंट आता है कि हमको समझ में आ गया। ठीक, तो वो ये भी वही है ड्रॉप कैप। ठीक, आप किस जगह, ठीक है, अब ड्रॉप कैप आते हैं। ड्रॉप कैप में से क्या होता है, जैसे आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह देखे होंगे ना कि उसमें पहला टेक्स्ट क्या होता है, कैपिटल होता है, बड़ा सा होता है, 2-3 लाइन भर घेर लेता है। उसी तरीके से ये भी देखिए, ठीक, बड़ा पूरा आ जा रहा, पहला टेक्स्ट क्या कर दे रहा है, ये बड़ा कर देता है ड्रॉप कैप से। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिग्नेचर लाइन। आप यहां से क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर लाइन को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी आपको देना, सिग्नेचर एड्रेस, ईमेल एड्रेस वगैरह आ गया। सेम उसी तरीके से सिग्नेचर बन के आ जाएगा। और अगर डेट एंड टाइम आपको इंसर्ट कराना है, अलग अलग फॉर्मेट में दिया है, जैसा फॉर्मेट आप चाहेंगे वैसे फॉर्मेट में डेट और टाइम को इंसर्ट करा सकते हैं। जहां आपका पॉइंटर ब्लिंक करेगा वही डेट और टाइम क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, ये आपका मैथ के फार्मूला, अगर मान लीजिए आपका कोई मैथ का फार्मूला वगैरह लेना है तो यहां से लेके उसमें आप क्वेश्चन दे सकते हैं मैथ के फार्मूले को। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सिंबल दिया, अलग अलग तरीके का क्या है, सिंबल दिया है, अलग अलग तरीके का सिंबल है। जो भी आपको सिंबल इंसर्ट कराना है, देखिए सिंबल ले सकते हैं। मान लीजिए और भी चाहिए तो मोर सिंबल में आइए, और भी इसमें अच्छे अच्छे सिंबल हैं, जैसा सिंबल चाहिए आप इंसर्ट करा सकते हैं सिंबल को। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। हमें आशा है कि आप लोग पूरे ऑप्शन को समझ गए होंगे। अगर किसी ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम होगी या नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा फिर से आप क्या करेंगे, एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इससे भी ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि अभी और भी ऑप्शन हम लोगों को पढ़ना है और भी मेनू पढ़ना है। अब नेक्स्ट मेनू हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन।